एक बहुत अद्भुत आदमी था। वो चोरों का गुरु था। सच तो यह है कि चोरों के अतिरिक्त और किसी का कोई गुरु होता ही नहीं। चोरी सीखने के लिए गुरु की बड़ी जरूरत है। तो जहां जहां चोरी वहां वहां गुरु, जहां जहां गुरु वहां वहां चोरी। तो चोरों का गुरु था, मास्टर थीफ था। उतना जितना कुशल कोई चोर नहीं था। कुशलता थी, वो तो एक टेक्निक था, एक शिल्प था। जब बूढ़ा हो गया तो उसके लड़के ने कहा कि मुझे भी सिखा दे। उसके गुरु ने कहा ये बड़ी कठिन बात है। पिता ने चोरी करनी बंद कर दी थी। उसने कहा ये बहुत कठिन बात है। फिर मैंने चोरी करनी बंद कर दी, क्योंकि चोरी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिनके कारण मैं ही बदल गया। उसके लड़के ने पूछा कौन सी घटनाएं? उसने कहा कुछ ऐसे खतरे आए कि उन खतरों में मैं इतना जाग गया, जागने की वजह से चोरी मुश्किल हो गई। और जागने की वजह से उस संपत्ति का ख्याल आया जो सोने के कारण दिखाई नहीं पड़ती थी। अब मैं एक दूसरी ही चोरी में लग गया हूं। अब मैं परमात्मा की चोरी कर रहा हूं। पहले आदमियों की चोरी करता रहा। लेकिन मैं तुम्हें कोशिश करूंगा, शायद तुम्हें भी ये हो जाए। चाहता तो यही हूं कि तुम आदमियों के चोर मत बनो, परमात्मा के ही चोर बनो। लेकिन शुरुआत आदमियों की चोरी से कर देने में भी कोई हर्जा नहीं है। ऐसे हर आदमी ही आदमी की ही चोरी से शुरुआत करता है। हर आदमी के हाथ दूसरे आदमी की जेब में पड़े होते हैं। जमीन पर दो ही तरह के चोर हैं, आदमियों से चुराने वाले और परमात्मा से चुरा लेने वाले। परमात्मा से चुरा लेने वाले तो बहुत कम हैं जिनके हाथ परमात्मा की जेब में चले जाएं, लेकिन आदमियों की तो हाथ में सारे लोग एक दूसरे की जेब में डाले ही रहते हैं। और खुद के दोनों हाथ दूसरे की जेब में डाल देते हैं तो दूसरों के उनकी जेब में हाथ डालने की सुविधा हो जाती है। स्वाभाविक, क्योंकि अपनी जेब की रक्षा करें तो दूसरे की जेब से निकाल नहीं सकते। दूसरे की जेब से निकालें तो अपनी जेब असुरक्षित छूट जाती, उसमें से दूसरे निकालते हैं। एक म्यूचुअल, एक पारस्परिक चोरी सारी दुनिया में चल रही है। उसने कहा कि लेकिन चाहता हूं कि कभी तुम परमात्मा के चोर बन सको, तुम्हें मैं ले चलूंगा। दूसरे दिन वो अपने युवा लड़के को लेकर राजमहल में चोरी के लिए गया। उसने जाके आहिस्ता से दीवार की ईंटें सरकाई। लड़का थर थर कांप रहा है खड़ा हुआ। आधी रात है, राजमहल है, संतरी द्वारों पर खड़े हैं और वो इतनी शांति से ईंटें निकाल के रख रहा है कि जैसे अपना घर हो। लड़का थर थर कांप रहा है, लेकिन बूढ़े बाप के बूढ़े हाथ बड़े कुशल है। उसने आहिस्ता से ईंटें निकाल के रख दी। उसने लड़के से कहा कपो मत। साहूकारों को कपना शोभा देता है, चोरों को नहीं। ये काम नहीं चल सकेगा। अगर कपोगे तो क्या चोरी करोगे? कंपन बंद करो। देखो मेरे बूढ़े हाथ भी कपते नहीं। सेंध लगा के बूढ़ा बाप भीतर हुआ। उसके पीछे उसने अपने लड़के को भी बुलाया। वे महल के अंदर पहुंच गए। उसने कई ताले खोले और महल के बीच के कक्ष में भी पहुंच गए। कक्ष में एक बहुत बड़ी बहुमूल्य कपड़ों की अलमारी थी। अलमारी को बूढ़े ने खोला। वो लड़के से कहा भीतर घुस जाओ और जो भी कीमती कपड़े हो बाहर निकाल लो। लड़का भीतर गया। बूढ़े बाप ने दरवाजा बंद करके ताला बंद कर दिया। जोर से सामान पटका और चिल्लाया चोर, और सैन से निकल के घर के बाहर हो गया। सारा महल जग गया और लड़के के प्राण आप सोच सकते हैं किस स्थिति में नहीं पहुंच गए हों। ये कल्पना भी न की थी कि बाप ऐसा दुष्ट हो सकता है। लेकिन सिखाते समय सभी माँ बाप को दुष्ट शायद होना पड़ता है। लेकिन एक बात हो गई, ताला बंद कर गया है बाप, कोई उपाय नहीं छोड़ गया बचने का।
चिल्ला गया है, महल के संतरी जाग गए, नौकर चाकर भाग गए हैं, प्रकाश जल गए हैं, लालटेनें घूमने लगी हैं, चोर की खोज हो रही। चोर जरूर मकान के भीतर है, दरवाजे खुले पड़े हैं, दीवार में छेद है। फिर एक नौकरानी मोमबत्ती लिए हुए उस कमरे में भी आ गई है जहां वो बंद है, और वो अगर वे लोग न भी देख पाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बंद है और निकल नहीं सकता, दरवाजे का ताला है बाहर। लेकिन कुछ हुआ। अगर आप उस जगह होते तो क्या होता? आज रात सोते वक्त जरा ख्याल करना कि उस जगह अगर मैं होता, उस लड़के की जगह, तो क्या होता। क्या उस वक्त आप विचार कर सकते थे? विचार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उस वक्त आप क्या सोचते? सोचने का कोई मौका नहीं था। उस वक्त आप क्या करते? कुछ भी करने का उपाय नहीं था। द्वार बंद, बाहर ताला लगा हुआ है, संतरी अंदर घुसाए हैं, नौकर भीतर खड़े हैं, घर भर में खोजबीन की जा रही। आप क्या करते? उस लड़के के पास करने को कुछ भी नहीं था। न करने के कारण वो बिल्कुल शांत हो गया। उस लड़के के पास सोचने को कुछ नहीं था, सोचने का कोई जगह नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी। सो जाने का मौका नहीं था, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा था, जिंदगी मुश्किल में थी। वो एकदम अलर्ट हो गया। ऐसी अलर्टनेस, ऐसी सचेतता, ऐसी सावधानी उसने जीवन में कभी देखी नहीं थी। ऐसे खतरे को नहीं देखा था। और उस सावधानी में कुछ होना शुरू हुआ, उस सचेतना के कारण कुछ होना शुरू हुआ जो वो नहीं कर रहा था, लेकिन हुआ। उसने कुछ अपने नाखून से दरवाजा खरोचा, नौकरानी पास से निकलती थी। उसने सोचा शायद चूहा या कोई बिल्ली कपड़ों की अलमारी में अंदर है। उसने ताला खोला, मोमबत्ती लेके भीतर झांका। उस युवक ने मोमबत्ती बुझा दी। बुझाई ये कहना केवल भाषा की बात है। मोमबत्ती बुझा दी गई, क्योंकि युवक ने सोचा नहीं था कि मैं मोमबत्ती बुझा दूं। मोमबत्ती दिखाई पड़ी, युवक शांत खड़ा था, सचेत। मोमबत्ती बुझा दी, नौकरानी को धक्का दिया, अंधेरा था, भागा। नौकर उसके पीछे भागे, दीवार से बाहर निकला, जितनी ताकत से भाग सकता था भाग रहा था। कहना गलत है, क्योंकि भागने का कोई उपक्रम, कोई चेष्टा, कोई एफर्ट वो नहीं कर रहा था। बस पा रहा था कि मैं भाग रहा हूं। और फिर पीछे लोग लगे थे। वो एक कुएं के पास पहुंचा, उसने एक पत्थर को उठा के कुएं में पटका। नौकरों ने कुएं को घेर लिया। वे समझे कि चोर कुएं में कूद गया है। वो एक दरख्त के पीछे खड़ा, फिर आहिस्ता से अपने घर पहुंचा। जाके देखा उसका पिता कंबल ओढ़े सो रहा था। उसने कंबल झटके से खोला और कहा कि आप यहां सो रहे हैं मुझे मुश्किल में फंसा के। उसने कहा बात मत करो, तुम आ गए, बात खत्म हो गई। कैसे आए तुम खुद ही सोच लेना, कैसे आए तुम वापस। उसने कहा मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आया हूं, लेकिन कुछ बातें घटी। मैंने जिंदगी में ऐसी अलर्टनेस, ऐसी ताजगी, ऐसा होश कभी देखा नहीं था। और आउट ऑफ दैट अलर्टनेस, उस सचेतता के भीतर से फिर कुछ होना शुरू हुआ जिसको मैं नहीं कह सकता कि मैंने किया। मैं बाहर आ गया हूं। उस बूढ़े ने कहा अब दोबारा भीतर जाने का इरादा है। उस युवक ने कहा उस सचेतना में, उस अवेयरनेस में जिस आनंद का अनुभव हुआ है, अब मैं चाहता हूं मैं भी परमात्मा का चोर हो जाऊं। अब आदमियों की संपदा में मुझे भी कोई रस दिखाई नहीं पड़ता।